वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। अपना जो संपूर्ण निःशुल्क बैच स्टार्ट किया गया है उसकी आज अपनी सेकंड क्लास है वो हम देखने वाले हैं। कल हमने राजस्थान का परिचय पढ़ा था, सभी डाउट क्लियर करते हुए हम आगे बढ़े थे साथियों। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था व नई जिलों का गठन है, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। यानी कि पूरी संभागीय व्यवस्था देखेंगे और राजस्थान के नवीनतम जिलों का गठन देखेंगे और कितने जिले हैं वो पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। कल के क्वेश्चन के जो कल की अपनी क्लास थी उसके प्रति जो आपने प्यार स्नेह व जो आपने पॉजिटिविटी दिखाई वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपसे वादा किया था आपके इस सेशन के अंदर आपके सभी डाउट क्लियर करता हुआ बढ़ूंगा, लेकिन आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। लेकिन वैसे आप क्लास है वो ज़्यादा अपनी नहीं गई, आपने अब शेयर नहीं किया मैंने कल आपको अच्छे से कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा सेशन है वो एकदम शानदार तरीके से, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको है वो निरंतर अध्ययन करना है। और आपको मैं बता दूं, अगर अपनी क्लास देखने के बाद में कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास है वो मैं कर रहा हूं साथियों। अब बात करें तो आपको इस सेशन में स्टार्ट होने से पहले नोटबुक हाथ में लेनी है और अपना पेन साथ में रखना है, ताकि मैं जो भी फैक्ट बताऊं एक्स्ट्रा वो आपको ऐड करने हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत आगे ले जाएगी साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छा लगे तो लाइक करना, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। अब क्योंकि साथियों क्लास में याद करवाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ, जिस तरह से कल हमने क्लास के अंदर ही है वो अच्छे से याद किया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। विदाउट वेस्टिंग टाइम शानदार तरीके से संभागीय व्यवस्था व नवीनतम जिलों का गठन। और आपको इसका फायदा मेरी क्लास के साथ पढ़ने का आपको ये फायदा मिलेगा कि मैं करंट के फैक्ट भी इसके अंदर साथ में प्रत्येक क्लास के अंदर जहां पर ऐड होंगे वहां पर मैं ऐड करता हुआ चलूंगा, तो करंट के फैक्ट भी आपको साथ में है वो मिलेंगे। यानी करंट से रिलेटेड अपडेट है वो अपनी क्लास से वो रहेगी। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले संभागीय व्यवस्था की। तो संभागीय व्यवस्था की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि प्रशासनिक तौर पर राजस्थान को चलाने के लिए संभागीय व्यवस्था है वो, जैसे पहले राज्य स्तर पर, फिर उसके बाद में 2 नंबर पर संभागीय व्यवस्था आती है, फिर आता है जिला स्तर। अब बात करें तो संभागीय व्यवस्था की आपसे पूछे जाए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी, तो संभागीय व्यवस्था है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 30 मार्च 1949 को है वो राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। अब उसमें पूछा जाए कि जब प्रारंभ हुई थी तब राजस्थान के अंदर कितने संभाग थे, तो 5 संभाग थे। राजस्थान के अंदर जब 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है तब 5 संभाग थे। वो 5 संभाग कौन कौन से थे? तो जो नवीनतम संभाग एक तो कौन सा, भरतपुर व अजमेर संभाग जो छठा संभाग, इसको छोड़कर बाकी 5 संभाग थे। तो वो 5 आपको मैं बता देता हूं ताकि याद रहे, ये नोट कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहां पर, क्योंकि सभी फैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता, तो यहां पर ध्यान रखना। एक तो था जयपुर, 2 नंबर पर हम बात करें तो जोधपुर, जब उस समय 5 संभाग थे। 3 नंबर पर बात करें तो यहां पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। उसके बाद में हम बात करें कोटा, 4 नंबर पर याद रखना कोटा संभाग था, और 5 नंबर पर याद रखना उदयपुर संभाग। ये 5 संभाग थे जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है, उस समय आपको याद रखना। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है 30 मार्च 1949 को, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अब कब कर दिया गया था, तो आपको पूछा जाए तो 24 अप्रैल 1962 को, 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। साथियों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मैंने पहले बता दिया था, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमको विद्वान नहीं बनना है। आपको विद्वान नहीं बनना, आपको क्या सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों मैं पहले कह रहा हूं कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है अपनी क्लास देखने के बाद में। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? प्रारंभ देखा 30 मार्च 1949 को, मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में हमने समाप्त देखा, क्योंकि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 24 अप्रैल 1962 को, और उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब उसके बाद में पुनः प्रारंभ है वो संभागीय व्यवस्था को किया गया, यानी कि चालू किया गया। यानी कब किया गया? तो 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया पुनः। यह आपको ध्यान रखना है। उस समय आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। क्योंकि अब इनको याद कैसे रखें कि हमें प्रारंभ किसने किया, पुनः प्रारंभ किसने किया, समाप्त किसने किया, तो ध्यान रखना। जब हीरा का लाल था और वो शास्त्र का ज्ञाता था, तो उसने प्रारंभ कर दी संभागीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखना हीरालाल शास्त्री ने। जब
यहाँ पर सूख गया। कौन? अरे मोहन का जो लाल था वो एकदम सूखा था, यानी कि वो कमजोर था और उसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर पुनः प्रारंभ किसने किया? अरे हरिदेव जोशी ने। हरि का देव था, हरि का लाल था और वो जोश जोश के अंदर है वो पुनः प्रारंभ कर देता है किसको? संभागीय व्यवस्था को। यह आपको ध्यान रखना। और कब है? 1987 के अंदर, 26 जनवरी 1987 के अंदर। ये एग्जाम में सीधे डेटे व मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं। अब बात करें तो जैसे ही पुनः प्रारंभ किया संभागीय व्यवस्था को 1987 में, तब साथ में एक छठा संभाग भी बना दिया गया, क्योंकि पहले 5 संभाग थे और छठा संभाग है वो अजमेर को बनाया गया 26 जनवरी 1987 को। जयपुर संभाग से अलग होकर, जयपुर संभाग से अलग कर है वो यहाँ पर अजमेर संभाग को बनाया गया। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। तो हीरा के जो लाल थे वो शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को 1949 में प्रारंभ किया। फिर मोहन का जो लाल था वो एकदम सूखा था, कमजोर था, उसने संभागीय व्यवस्था को वो क्या कर दिया? बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन जो हरि का जो देव आया, हरि यानी भगवान होता है, देव यानी भी भगवान होता है, और वो जोश जोश में आते हैं और पुनः प्रारंभ कर देते हैं संभागीय व्यवस्था को 1987 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपसे पूछे कितने वर्ष का अंतर है, तो यहां पर देखना, ये आपको ध्यान रखना, समाप्ति 1962 में और यहां पर बात करें तो 25 वर्ष का अंतर है। 25 वर्षों के बाद में है वो संभागीय व्यवस्था को है वो पुनः प्रारंभ किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें तो 7वां संभाग कौन सा है? 7वां संभाग है वो भरतपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग है वो कब बना था? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को है वो भरतपुर है वो 7वां संभाग बना था। और राजस्थान का अब देखे वर्तमान तक तो नवीनतम संभाग है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सिंधिया है वो मुख्यमंत्री थी। और ये इसकी विशेषता, यह राजस्थान का नवीनतम संभाग है अभी फिलहाल तक। अब बात करें करंट से रिलेटेड 2023 से, अब संभाग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या फैक्ट बनते हैं, तो देखिए यहां पर बात करें 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। किसने की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। और कब की, तो आपसे पूछे तो 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को है वो यहां पर 3 संभाग बनाने की घोषणा, 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और 3 वो जो नए संभाग वो कौन से हैं? तो सीकर है, बांसवाड़ा और पाली, ये 3 संभाग, सीकर, बांसवाड़ा, पाली। और अगर ये बन जाते हैं तो राजस्थान में कुल 10 संभाग हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो संभाग व जो 19 नए जिले बनेंगे ये किस समिति की सिफारिश पर है वो बनाए जाएंगे, तो ये राम लुभाया समिति की सिफारिश पर है वो बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपको मैं फिर बता देता हूं, प्रारंभ है वो संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय। और ये पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कैसे? मनोनीत मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना। उसके बाद में समाप्ति है वो 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने वो समाप्त कर दिया था संभागीय व्यवस्था को। और मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इनको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री यानी कि युवा मुख्यमंत्री 38 वर्ष के ये बने थे। और सबसे लंबा कार्यकाल 17 वर्ष है वो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का। ये आपको ध्यान रखना। पुनः प्रारंभ है वो हरिदेव जोशी करते हैं 1987 में। हरिदेव जोशी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये 10 बार के विधायक रह चुके हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनके नाम पर हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में, और इनके नाम पर हाल ही में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण बांसवाड़ा में किया जा रहा है, क्योंकि ये बांसवाड़ा से आते हैं। अब बात करें, इन्होंने साथ में छठा संभाग अजमेर को है वो बनाया था जयपुर संभाग से अलग कर। उसके बाद में हमने पढ़ा 7वां संभाग भरतपुर जो 4 जून 2005 को बना। मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और ये नवीनतम संभाग है। उसके बाद में करंट के बारे में हमने पढ़ा कि 2023 के अंदर 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। और वो 3 संभाग है वो है, एक तो सीकर है और दूसरा है वो बांसवाड़ा है और तीसरा पाली। ये 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की हम देखें वर्तमान में तो देखें तो एकीकरण, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एकीकरण के समय कुल संभाग कितने थे? 5 संभाग थे, क्योंकि 1949 से लेकर जो अपना 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण हुआ उस तक है वो राजस्थान में कितने संभाग थे? यानी 1987 तक हम बोल सकते हैं 5 संभाग थे। तो 5 संभागों में से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, क्योंकि अब पहले आपको संभागों की स्थिति पता होना चाहिए। तो अपना जो राजस्थान के उत्तर के अंदर है ना, ये तो है बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं
गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। अब इनको कैसे याद करें, तो इनको याद करने का मैं आपको बता देता हूं साथियों। बिग चूहा नाम से आपको ट्रिक याद रखनी है। बिग चूहा, कौन सा चूहा? अरे बड़ा चूहा, बिग चूहा। और बिग चूहा से आपको याद हो जाएगा यहाँ पर अपना उत्तरी जो संभाग है, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और हा से हनुमानगढ़। तो बिग चूहा बीकानेर संभाग की ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में जो जोधपुर संभाग है, ये हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है, जो यानी कि 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो क्षेत्रफल वाला संभाग है ये जोधपुर है। और सबसे बड़ा है वो संभाग कौन सा है? जोधपुर है, क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखना। अब जोधपुर संभाग के बारे में ये केस कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये 6 जिले आते हैं। इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। इनको कैसे याद रखना आपको? तो इनको आइए ट्रिक है वो आप नोटबुक में नोट करते हुए चलना, ठीक है। जे 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 यानी 3 बार आपको जे जे लिखना है और उसके अंदर लिखना है बापसी सिरोही, यानी कि बाप जोधपुर के अंदर एक तहसील है बाप, याद रखना। बापसी कहाँ पर है? सिरोही, ये अपने जोधपुर में। तो जे से एक बार जोधपुर, जैसलमेर और यहाँ पर जालौर। उसके बाद में मैंने बताया था जे जे बापसी, बापसी का मतलब हो गया अपना एक तो बाड़मेर और यहाँ पर पाली, पै से पाली और सी से सिरोही, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बीकानेर और जोधपुर संभाग। उसके बाद में हम बात करें उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग तो इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? यहाँ पर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसके अंदर भी 6 जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको भी हम कैसे याद रखें, तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर संभाग में क्या थे? उदय सिंह थे और उदय सिंह के पुत्र थे प्रताप। तो आपको याद रखना उदय प्रताप को रुचि ले डूबा, रुचि ले डूबा, उदय प्रताप को रुचि रांची ले डूबा, इसे याद रखना। उदय प्रताप को रांची ले डूबा, इससे उदय प्रताप से उदयपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर रांची से आपको याद रखना राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़। ये ट्रिक लिखते जाना क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता। उसके बाद में वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये यहाँ पर 6 जिले इसके अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग जो मध्यवर्ती संभाग भी आता है और 4 जिले आते हैं। एक तो अजमेर आता है, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं जो आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी आकृति वो जम्मू कश्मीर के आकार के समान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि उदयपुर की आकृति वो श्रीलंका के समान है, ये भी आपको ध्यान रखना, संभागीय आकृति। उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो कोटा संभाग आता है। कोटा संभाग, चलो अजमेर संभाग की भी ट्रिक मैं बता ही देता हूँ साथ में। अजमेर संभाग की जो आपको ट्रिक है वो याद रखना अभिना टोक, यानी कोई जा रहा है तो उसको आप टोकते तो कहते हैं ना अभिना टोक, तो अभी ना टोक, ठीक है, अभिना टोक, टोक। तो यहाँ पर ऐसे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये आपको 4 जिले याद रखने हैं। उसके बाद में कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग के अंदर भी 4 जिले आते हैं, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा, ये 4 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब कोटा संभाग की ट्रिक को कैसे याद रखें? बाबू झाको, बाबू झाको क्या है? बाबू झाको, बाबू झाको, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और ये कोटा संभाग के 4 जिले क्लियर हो जाएंगे। बा से बारा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़ और को से कोटा, बाबू झाको यानी कि बाबू की तरफ झाको, ठीक है, 4 जिले इसके अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं हम भरतपुर संभाग की। तो भरतपुर संभाग एक तो आपको ध्यान रखना कि 18,200 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग जो कौन सा है? भरतपुर संभाग है, ठीक है। इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं और 4 जिले कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आते हैं। अब इनको कैसे याद रखें? तो आपको ध्यान रखना सवाई ने ABCD बोली थी जिसमें A बोल गया और BCD बोल दी उसने, तो सवाई, जो सवाई है ना, याद रखना सवाई ने है वो BCD बोली, सवाई ने BCD बोली, तो सवाई से सवाई माधोपुर, B से यहाँ पर क्या हो गया भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लास्ट जो अपना संभाग है वो जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग की बात करें इसमें 5 जिले आते हैं और एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर, ये 5 जिले इसके अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना, अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना, ये आपको ध्यान रखना। तो अजय से यहाँ पर ऐ से अलवर हो गया, जय से अजय यहाँ पर जय से जयपुर हो गया और से दौसा, अजय सीकर से, एक सीकर भी आपको ध्यान रखना, सीकर, अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना और 2 से दौसा हो गया और झुंझुनू से झुंझुनू हो गया। ये 5 जिले अजमेर, यहाँ पर ये अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू, ये इसमें 5 जिले आते हैं और एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ इतना आपको सभी स्थिति
क्लियर हो चुकी है संभागों की। अब हम चर्चा करते हैं संभागों के बारे में क्या क्या फैक्ट बनते हैं। तो एकीकरण के समय हमने देखा था 5 संभाग है, तो 5 संभाग कौन कौन से थे आपको ध्यान रखना। जो ये भरतपुर बाद में बना है और अजमेर बाद में बना है, इससे पहले ये बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा, ये 5 संभाग थे। उन 5 संभागों में हम देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग उस समय कौन था, जोधपुर था। 34.40% क्षेत्रफल ये है रखता है। क्षेत्रफल में छोटा संभाग है, वो छोटा संभाग कौन सा था, कोटा संभाग था, जो 38.31% है वो क्षेत्रफल रखता है। वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में कुल, अब हम बात करें तो 7 संभाग है। वर्तमान में कुल कितने संभाग है, 7 संभाग है, 7 संभाग है। अब 7 संभागों में हम बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर है, जिसका क्षेत्रफल है वैसे वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में पूछे तो 34.40% है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में छोटा संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग जो सबसे छोटा संभाग है, और इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 5.16% है, और वर्ग किलोमीटर में 18,200 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद में जनसंख्या में बड़ा संभाग है वो जयपुर संभाग है, जो 24.43% जनसंख्या है वो यहाँ पर जयपुर संभाग अकेला रखता है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या में छोटा संभाग कोटा संभाग है, जो 8.31% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है कोटा के अंदर, यानी कोटा है वो जनसंख्या में सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा जयपुर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा भरतपुर है। इतना आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ये वर्तमान के 7 संभागों की हम चर्चा करें, और ये 5 संभागों में सबसे बड़ा कौन था, जोधपुर, और छोटा था कोटा। इतना क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं संभागीय व्यवस्था के अंदर किन किन संभागों से क्या क्या फैक्ट बनते हैं। तो हम देखें तो हमने अच्छे से सभी जिलों संभाग के जिले देखे थे। अब देखते हैं पहले बीकानेर संभाग के बारे में। तो बीकानेर संभाग की हम चर्चा करें तो इसके अंदर 4 जिले आते हैं। हमने अच्छे से देखा था, बिग चूहा ट्रिक आपको याद रखनी है, लिख लेना चाहिए, और चारों जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर आते हैं। इसके अंदर क्या फैक्ट बनता है कि न्यूनतम नदियाँ, न्यूनतम वन और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जोधपुर और बीकानेर संभाग, तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है, बीकानेर बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूनतम नदियाँ वाला संभाग, न्यूनतम वन वाला संभाग और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग भी कौन सा है, बीकानेर संभाग है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 64,708 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है बीकानेर संभाग। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा। बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी। उसके बाद में जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग क्योंकि मैंने निःशुल्क क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, बैच स्टार्ट किया, तो मतलब आराम से पढ़ेंगे और पूरे डाउट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। अब बात करें जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन से, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये 6 जिले इसके अंदर आते हैं। पूरी हमने अच्छे से ट्रिक भी आपको मैं बताई थी, 3 बार जे लिखना है, जे वापसी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें तो सर्वाधिक क्या है इसके अंदर, तो सर्वाधिक क्षेत्र वाला संभाग भी है। और बात करें जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग, जनसंख्या सर्वाधिक तो कहां पर है, जयपुर में, लेकिन यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है, ये जोधपुर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग भी कौन सा है, जोधपुर है। अब आपसे पूछे न्यूनतम क्या है जोधपुर में, तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग क्या है, जोधपुर है। न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग भी कौन सा है, जोधपुर है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्षेत्रफल देखें तो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा संभाग है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग की बात करें, इसके अंदर 6 जिले आते हैं। 6 जिले हमने चर्चा की थी, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सर्वाधिक बात करें तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, और सर्वाधिक लिंगानुपात है वो उदयपुर संभाग के अंदर है। तो सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति और सर्वाधिक लिंगानुपात है वो उदयपुर संभाग में है। और इसकी आकृति श्रीलंका के समान है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 42 वर्ग किलोमीटर है। 36,942 वर्ग किलोमीटर उदयपुर संभाग का आता है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं कोटा संभाग की चर्चा करते हैं। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है,
कोटा संभाग है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। और इसका क्षेत्रफल है वो 24,204। यहाँ पर लिख देता हूँ 24,204। 1 मिनट में, चलो हाँ ये रेड ले लेता हूँ। हाँ तो 24,204 है वो वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है कोटा संभाग का। ये आपको ध्यान रखना, लिख लेना अच्छे से, और ये वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 24,204 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग है वो यहाँ पर बात करें तो मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। 4 जिले आते हैं इसके अंदर भी, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले आते हैं। ट्रिक भी मैंने अच्छे से बताई थी आपको, उम्मीद करता हूँ ट्रिक भी आपको याद है। अभी ना टोक याद रखना, ठीक है। उसके अंदर बात करें तो सीमा, सभी संभागों से सीमा लगती है, यानी एकमात्र संभाग जो सभी संभागों से सीमा बनाता है वो अजमेर संभाग है। और याद रखना इसकी आकृति जम्मू कश्मीर के समान है और इसका क्षेत्रफल 43,848 वर्ग किलोमीटर है, जो एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब इसलिए मैंने ये शानदार आपके सामने ये कंटेंट लेकर आया हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। उसके बाद में हम देखते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की बात करें तो यह 4 जून 2005 को बना था, राजस्थान का नवीनतम संभाग है। जयपुर व कोटा संभाग से अलग करके इसको बनाया गया था और इसके अंदर 4 जिले आते हैं और इसका क्षेत्रफल है वो यहाँ पर बात करें तो 18,200 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे छोटा संभाग है। ये आपको याद होना चाहिए। हमने भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, याद रखना। और इसकी ट्रिक आपको याद रखना, जो अगर आप ये मतलब याद रखना चाहते हैं तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी भरतपुर संभाग की साथियों, तो मैंने बताया था अभी ना ये सॉरी वो अभी बाबू जो को तो कोटा संभाग की थी, याद रखना। जो सवाई ने बीसीडी बोली सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और ये करौली, याद रखना। अब बात करते हैं अपना जयपुर संभाग की, तो इसके अंदर 5 जिले आते हैं और एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 36,615 वर्ग किलोमीटर है। और इसका भी उदयपुर संभाग का भी कितना है? 36,942 वर्ग किलोमीटर है। इन दोनों का लगभग समान है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो किस संभाग के समान है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये उदयपुर और जयपुर का लगभग समान क्षेत्रफल आता है। यहाँ पर बात करें तो उदयपुर की क्या विशेषता है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या होगी तो वहां पर क्योंकि कम क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग भी है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग भी कौन सा है? जयपुर संभाग है। तो ये संभाग से रिलेटेड जितने भी क्लियर है वो डाटा हमने अच्छे से देख लिए। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक बार आपको अच्छे से वो रिवाइज कर लेना है ताकि आपको है वो गलती न हो। अब बात करते हैं अपने नवीनतम जिलों के गठन की। पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के नवीनतम जिले, गठित नवीनतम जिले। ये तो मतलब गठित हो चुके हैं और वो भी हम देखेंगे जिनकी घोषणा हो चुकी है वो 19 जिले कौन कौन से हैं। और जो जयपुर व यहाँ पर बात करें जयपुर और जोधपुर के जो यहाँ पर जो जिलों के जो नाम बताए गए थे वो यहाँ पर चेंज कर दिए गए, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर राजस्थान के जो 33 जिले हैं वो कैसे बने और क्या क्या नवीनतम जिले का गठन किया गया, पूरा हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, पहले तो यहाँ पर 26 से हम 33 तक के जिले याद करेंगे और क्या इनकी डेट है, कौन कौन से जिले। तो देखिए पहले हम बात करें 26वां जिला कौन सा है? अजमेर है। और कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को है वो 26वां जिला अजमेर बना था। 27वां जिला धौलपुर और ये कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला बना 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला बना दौसा और ये यहाँ पर 10 अप्रैल 1991 को। 30वां जिला बना राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को। तो ध्यान रखना ये 3 जिले ना, ये जो 10 अप्रैल 1991 को बने थे। और 31वां जिला बना था हनुमानगढ़ जो 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको कैसे याद करें वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो अगर ट्रिक के माध्यम से अगर समझना चाहते हो तो ट्रिक बता देता हूं। अगर इन जिलों का हम याद करें तो याद रखना अधो, बादो, राज, करे, हक, जमावे, प्रताप, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कैसे याद करें ट्रिक अब मैं लिखूं तो अधो बादो राज करे, यानी कि ये 2 भाई थे अधो और बादो, ये क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। लेकिन करे हक कौन जमा रहा था? हक जमावे प्रताप है वो क्या जमा रहा था? प्रताप जमावे। हक कौन जमावे? प्रताप जमावे। तो ऐसे अजमेर हो गया, 2 से धौलपुर हो गया, 12 से 12 हो गया, फिर अधो और बाधो
तो वापस धो से दोसा हो गया। राज यानी अदो और बादो राज करे तो राजसमंद, जैसे राज से राजसमंद याद रखना। फिर यहाँ पर हक, हक से हनुमानगढ़। और फिर बात करें तो हक कैसे, यहाँ पर करौली। और कौन करे, कौन प्रताप है वो हक करता है, हक जमाता है तो प्रतापगढ़। याद रखना अधो बाधो राज करे हक प्रताप जमावे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, लिख लेना अच्छे से। अधो बाधो राज करे हक जमावे प्रताप, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि यहाँ से ये जो जिले ना, ये तो 3 जिले तो आपको याद रखने जो 10 अप्रैल 1991 को बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आजकल क्या है, सीधी सीधी डेट पूछी जाने लगी है, तो ये डेट आपको याद रखनी है जो इस बार है वो पूछी गई। तो 2022 के अंदर जो एग्जाम हुई थी उस, अब 31वां जिला कैसे याद रखने, हनुमान को। तो आपको ध्यान रखना, या तो जब हम किसी देवता को प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो या तो 11 रुपये का या 21 रुपये का या 31 रुपये का। तो 31 रुपये का प्रसाद है वो हमने किसको चढ़ाया, हनुमान जी को चढ़ाया। ठीक है, याद रखना। तो 31वां जिला हनुमानगढ़ और 12 जुलाई 1994 को बना था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 32वां जिला करौली, 32वां जिला क्या है, करौली है, 19 जुलाई 1997 और 33वां प्रतापगढ़ है। अब इन तीनों जिलों को भी कैसे याद रखो, बादोराज, बादोराज याद रखना, 12 दौसा राजसमंद, ये 10 अप्रैल 1991 को बने थे। अब यहाँ पर नवीनतम जिला जो प्रतापगढ़ है, इसके बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका गठन है वो 26 जनवरी 2008 को हुआ था और ये 33वां जिला जो राज्य का नवीनतम जिला है और उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। और ये इंपॉर्टेंट है, किस समिति की सिफारिश पर है वो प्रतापगढ़ बनाया गया था, तो रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। जिस तरह से ये 19 जिलों का गठन किया जा रहा है, नवीनतम जो 19 जिले बन रहे हैं, इसकी अगर पूछे जाए कि इस समिति का जो नवीनतम नई जिलों की समिति का गठन का मतलब किसकी अध्यक्षता में गठन किया जा रहा है, तो राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति की तर्ज पर है वो 19 नए जिले बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको प्रतापगढ़ को है वो रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। इसके अंदर 3 जिलों से गठित किया गया था, 3 जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से अलग कर है वो प्रतापगढ़ को बनाया गया था। डूंगरपुर इसके अंदर नहीं आता है, ये याद रखना, ये याद रखना डूंगरपुर। अब इसको कैसे याद रखें, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, तो ऊंची बांस से प्रताप बना, प्रताप क्या बना, ऊंची बांस से, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़गढ़ और ऊंची बांस से प्रतापगढ़ बना, तो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ बना, डूंगरपुर इसके अंदर नहीं आता। अब जो राजस्थान के जो नवीनतम जिले हैं जो मार्च के अंदर घोषणा की गई थी वो देख लेते हैं। इतना अगर क्लियर हो गया है तो उम्मीद करता हूं आपको शानदार तरीके से मैंने जो जितना समझाने का प्रयास किया वो साथियों किया है। अब देख लीजिएगा, राजस्थान के 19 नए जिले जो 30 पहले क्या थे, 33 थे, कम किसको कर दिया गया था, जोधपुर और जयपुर को है वो यहाँ पर 2-2 जिले बना दिए गए। और वो अब क्या किन नामों से जाने जाएंगे, तो पहले जयपुर और जोधपुर को किन किन नामों से जाना जाता था, उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर। अब है वो यहाँ पर क्या शहरी जयपुर और ग्रामीण जयपुर के नाम से जाना जाएगा, उत्तरी और दक्षिण हटा दिया गया है। ऐसे ही जोधपुर के साथ है वह पूर्वी पश्चिमी नहीं, शहरी जोधपुर और ग्रामीण जोधपुर जिलों के नाम से जाना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तो 50 जिले कौन से हो जाएंगे, तो 19 जिले कौन कौन से, पहले यह ध्यान रखना। 3 नए संभाग कौन से, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अब 19 जिले आपको याद रखने हैं, अनूपगढ़, बालोतरा, सांचौर, डीडवाना, नीमका थाना, शाहपुरा। और यहाँ पर बात करें शहरी जोधपुर और ग्रामीण जोधपुर, ये पूर्वी पश्चिमी हटा दिया गया भाई। यहाँ पर बात करें शहरी जयपुर और ग्रामीण जयपुर, ब्यावर, केकड़ी, सलुम्बर, दुद्दू, डीग, फलोदी, गंगापुर सिटी, खेरतल और यहाँ पर बात करें कोटपुतली, ये 19 जिले हैं वो नए बनेंगे और ये 3 नए संभाग बनेंगे। ये करंट से रिलेटेड भी मैंने आपको फैक्ट है वो उम्मीद करता हूँ बता दिए हैं। तो सभी डाउट अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो कमेंट में थम्स अप जरूर, और अगर वास्तव में आपको अच्छे से समझ में आ गया है और ट्रिक्स आपने लिखी है और अच्छे से एक PDF के माध्यम से है वो फिर से रिवाइज कर लेना। उम्मीद करता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, और जितना मेरे से कोशिश हो सकता है उतना मैं आपके लिए करूँगा। अगर आप साथ दोगे तो और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, लेकिन आपका साथ ज़रूरी है। तो अगर वास्तव में सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पर इसकी PDF राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आप कमेंट के माध्यम से जहाँ पर कोई डाउट रहे तो वो डाउट मेरे को कमेंट के माध्यम से बता देना, आपका डाउट क्लियर है वो किया जाएगा। क्योंकि हमने निःशुल्क स्टार्ट किया है और हमने विद्यार्थियों के हित में रहते हुए जो शानदार एक मतलब मुहिम स्टार्ट की है, उसमें साथियों आपका मतलब यहाँ हम कहे साथ जरूरी है। मैंने कहा था ये सेशन तभी काम है वो पूरा सेशन तभी होगा जब आप है वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर है वो रहोगे। उम्मीद करता हूँ और ऐसा ही आप प्यार स्नेह और विश्वास बनाए रखना, आपके साथ है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार है वो अच्छे से खड़ा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।